हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम फिर से आपकी गणित की जो किताब है आनंदमय गणित कक्षा 2 की, उसका पाठ 6 त्योहार पर सजावट, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसकी एक वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसको आप देख लेंगे जिन बच्चों ने नहीं देखी होगी। तो आज हम जो करेंगे, इसका जो दूसरी वीडियो है, मतलब आगे वाले पेज से इसको करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पार्ट। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ तक पहले हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो स्टडी विद चंद्रा शशि चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं आगे का पार्ट। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईशा, तुम्हें पता है कि हम ब्लॉक्स की गिनती किए बिना भी जोड़ सकते हैं? अरे वाह माही, बताओ कैसे? मतलब ईशा कहती है बताओ माही कैसे। देखो, हमने पिछले पार्ट में, मतलब इस पार्ट में, पिछली वीडियो में ये ब्लॉक्स को जोड़ना सीखा था, दहाई और इकाई। ठीक है, तो अब हम इससे आगे का जो काम है, मतलब सवाल हैं, उनको कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दे रखा है दहाई और इकाई। ये देखो, मतलब ब्लॉक्स के अलावा हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। कैसे? इकाई की जगह इकाई की संख्याएं हैं और दहाई की जगह दहाई की। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया और हर बार बताती हूँ कि इकाई की संख्या हमेशा सीधे हाथ पर आती है और दहाई की जो संख्या है वो जस्ट उसके बराबर में आती है, इकाई के बाद उल्टे हाथ की तरफ। तो ये है इकाई की संख्याएं 6 और 7, ये है दहाई की संख्याएं 3 और 4। तो हम इकाई की संख्या में इकाई की संख्या जोड़ते हैं और दहाई की संख्या में दहाई की संख्या जोड़ते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इकाई की संख्या इकाई में जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 और 7 दोनों को जोड़ा है और दोनों को जोड़ के आया है 13। क्या आया बच्चों? 13। और फिर उन्होंने क्या करा है, जो 13 है, 13 का 3 ये और 1 ये, मतलब 3 है इकाई और 1 है दहाई। तो इन्होंने क्या करा है, जो 1 है वो यहाँ दहाई के नीचे लिख दिया, जो दहाई वाला है ये, और इकाई की संख्या का जोड़ इकाई के नीचे लिख दिया। बाकी 1 हमारा जो दहाई आया था 1, वो हमने दहाई के नीचे लिख दिया है, क्योंकि दहाई की संख्या को हम दहाई के साथ ही जोड़ते हैं। ठीक, तो अब आगे जब हमने ये तीनों दहाई की संख्याएं जोड़ी, 1, 3 और 4, ये देखो यहाँ पर, तो कितना आया? 8। तो हमने दहाई की संख्या जो जोड़ी है वो जोड़ के आया 8, तो हमने उस 8 को दहाई के नीचे ही लिख दिया। ठीक, अब देखो तो उत्तर कितना आया? जब हमने 6 में 7 को जोड़ा तो आया 3, मतलब 13 आएगा। ठीक है, तो आया 3 और 1 हमने यहाँ लिख दिया दहाई में। तो जब हमने 3 में 1 को जोड़ा 4 और 4 को 4 में जोड़ा 8, तो उत्तर कितना आया? 83। अब देखो अगला जोड़ते हैं, दहाइयों का स्थानांतरण। मतलब जो दहाई है उसको हम किस तरीके से स्थान बदल देते हैं, उसका स्थान बदल देते हैं। देखो यहाँ पर 46 और 39 है, तो सबसे पहले ये इकाई है इधर वाली संख्या और ये है दहाई। आप चाहें तो इनके ऊपर लिख भी सकते हैं इकाई और दहाई, नहीं तो आप याद रखेंगे। तो 6 में हम क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे। तो चलो 6 में 9 जोड़ो, तो 1 2 3 4 5 6, नीचे 9 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, दूसरा कलर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ऊपर कितना था? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 9 6 मिलाकर कितना आया? 15।
तो जो 15 का 5 है वो तो लिखेंगे हम इकाई के नीचे, और जो 1 है ये है हमारा दहाई, तो इसको ले जाएंगे हम दहाई के ऊपर, मतलब 4 के ऊपर। तो 4 में हम 1 जोड़ेंगे, आ जाएगा 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8, तो उत्तर आएगा 85। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे की संख्याओं को भी जोड़ लेंगे। अगर आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं सीधे सीधे जोड़िए, अगर नहीं जोड़ सकते हैं तो लाइन खींच के जोड़िए। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। फिर 6 और 9, 9 6 आएगा 15। ठीक है, 15 का 5 लिख देंगे इकाई के नीचे, बचेगा 1, 1 को लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 5 में 1 को जोड़ो 6, और फिर 6 को नीचे वाले 1 में जोड़ेंगे, आ जाएगा 7, तो ये आया 75। ठीक है, अब आगे का जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ आया था कितना 85, यहाँ आया 75, यहाँ देखो कितना आएगा 6 और 8, 8 और 6, चलो मैं लाइन फिर से खींच देती हूँ। 1 2 3 4 5 6, फिर 8 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको गुनो, तो 6 तो ऊपर की लाइनें होगी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइनें हो गई। 14 का 4 ऐसे लिखेंगे ना 14, तो 14 का 4 तो यहाँ लिख दिया, बचा 1, 1 लगा दिया 3 के ऊपर, तो 3 और 1 4। अब 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4 ही लिख देंगे, तो उत्तर कितना आया 44। ठीक है, अब 8 में 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 8, और 5 में 3 जोड़ेंगे आएगा कितना 8। अब ये देखो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 10, तो 10 का 0 तो लिख देंगे हम इकाई के नीचे, बाकी बचेगा दहाई वाला 1, तो इसको 4 के ऊपर, तो 4 और 1 5 और 1 3 8, 80। ठीक, अब आगे। रहीम ने एक मैच में 43 रन बनाए एवं दूसरे में 58 रन बनाए। उसने दोनों मैचों में कुल कितने रन बनाए? तो देखो, रहीम ने एक मैच में बनाए कितने 43, और दूसरे मैच में कितने बनाए 58। तो एक मैच में 43 और दूसरे में 58 रन बनाए, मतलब उसने 43 रन भी बनाए और 58 रन भी बनाए। तो अब कह रहा है दोनों मैचों में जोड़कर उसने कुल कितने रन बनाए। तो दोनों मैचों के जो रन हैं उनको हम जोड़ लेंगे। तो 58 लिखेंगे तो हम इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, मतलब इकाई क्या है 3, और इधर इकाई क्या है 8, तो 3 के नीचे लिखेंगे 8, और 4 क्या है दहाई, तो और 5 क्या है दहाई, तो 4 के नीचे 5। अब इनको जोड़ दो, 8 और 3 11 का 1, ऐसे लिखेंगे ना 11, तो 11 का 1 यहाँ लिख दिया, बचा 1 11 दहाई वाला, उसको ऊपर लगाया, तो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 101 आया हमारा उत्तर। मतलब उत्तर कितना आया 101 रन बनाए। ठीक है, दोनों मैचों में रहीम ने। अब आगे, सिमरप्रीत के पास 12 रंगीन पेंसिलें ये रही। उसकी माँ ने उसे 36 पेंसिलें और दी। अब उसके पास कुल कितनी पेंसिल हो गई? अब देखो, उसके पास पहले से कितनी पेंसिलें थी 12, उसको 36 पेंसिल और मिल गई। तो अब 12 में 36 को जोड़ो, ये है 12, इकाई के नीचे इकाई आएगा, मतलब 2 के नीचे 6, और दहाई के नीचे दहाई, यानी 1 के नीचे 3। अब इनको जोड़ दो, तो 6 में 2 जोड़ेंगे आएगा 8, 3 और 1 4, मतलब उसके पास हो गई 48 पेंसिलें। ठीक है, अब अगला देखो। अगला है, हिना ने 34 लाल कंचे एवं 57 नीले कंचे इकट्ठे किए। मतलब उसने दोनों रंग के कंचे इकट्ठे किए, 34 लाल रंग के और 57 नीले रंग के। तो 34 में हम 57 को जोड़ देंगे, तो इकाई के नीचे इकाई की संख्या और दहाई के नीचे दहाई की संख्या। अब इसको जोड़ दो, 7 4 11, 11 ऐसे लिखते हैं, तो इकाई का अंक यहाँ आ गया, 1 बचा दहाई, उसको यहाँ लगा दिया, तो 3 और 1 4 और 5, 4 5 9, 91। तो हिना ने कितने कंचे इकट्ठे कर लिए दोनों कंचे मिलाकर? 91। ठीक है, अब अगला, सारिका ने मेले में 56 रुपये खर्च किए एवं मनीष ने मेले में 35 रुपये खर्च किए। दोनों ने मेले में कुल कितने रुपए खर्च करे?
मतलब सारिका और मनीष दोनों ने मिलकर कितने रुपए खर्च कर दिए। तो सारिका ने कितने करे 56 और मनीष ने कितने करे 35। तो इकाई के नीचे इकाई की संख्या आएगी, मतलब 6 के नीचे 5 और दहाई के नीचे दहाई, मतलब 5 के नीचे 3। अब इनको जोड़ दो। 6 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 11। तो 11 में से 1 यहाँ लिखेंगे 1, और जो बचेगा 1 दहाई वाला उसको 5 के ऊपर हासिल में लगा देंगे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे हासिल वाला 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 6 और 5 11 का 1 हासिल लगे 1, 5 3 8 और 1 9 91, जो है 91 रुपये दोनों ने मिलाकर खर्च करे। ठीक है, अब अगला, बस में 36 पुरुष एवं 4 महिलाएं हैं। बस में कुल कितनी सवारियां हैं। तो बस में 36 तो पुरुष हैं, मतलब आदमी हैं, और 4 महिलाएं हैं, तो केवल 4 हैं। मतलब यहाँ पर इकाई और दहाई दोनों दे रखे हैं। ये दहाई की संख्या है, ये इकाई की संख्या है, और यहाँ केवल 4 महिलाएं हैं, तो मतलब केवल इकाई की संख्या दे रखी है। तो इकाई की संख्या जो है वो हम इकाई के नीचे लिख देंगे, मतलब 6 के नीचे 4। बाकी का कुछ है ही नहीं, तो जमा का निशान लगा देंगे। 6 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 10। तो 0 को हम इकाई के नीचे लिखेंगे, बाकी बचेगा 1, उसको दहाई के ऊपर, तो 3 और 1 4, मतलब 40 टोटल। मतलब कुल मिलाकर कितनी सवारियां हैं बस में, 40 सवारियां। ठीक है, अब आगे आओ दिए गिनते हैं। दिए गिने। मैंने दिन में 75 दिए बनाए थे और 35 दिए बेच दिए। मतलब उसने 75 दिए बनाए हैं पूरे दिन में और 35 दिए बेच दिए। गिनकर देखता हूँ कि मेरे पास कितने दिए बचे हैं। अब देखो, जब उसने 35 इतने सारे 75 दिए थे और 35 दिए बेच दिए, अब कितने बचे, तो वो गिन रहे हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। इससे करने का मेरे पास एक और तरीका है, मैं उतनी रेखाएं बनाती हूँ जितने दिए बचे हैं। तो मतलब जो हम दिए गिन रहे हैं, बच्चे दिए गिन रहे हैं, तो बार बार गिनती को भूलते जा रहे हैं कि कितने दिए बने हैं। तो उन्होंने एक बचे हैं, तो उन्होंने एक तरीका ढूंढा कि जितने एक एक दिया गिनते जा रहे हैं और एक एक लाइन खींचते जा रहे हैं, और टोटल लाइनें उन्होंने ये खींच दिया। अब उन्होंने क्या कहा, मज़ा आ गया, क्या दियों की संख्या पता करने का कोई और भी तरीका है। हाँ, इसे हम गिन लड़ी पर भी कर सकते हैं। तो चलो अब गिन लड़ी पर करते हैं। किस तरीके से करना है, मैंने पहले 75 गिने, तो 10 20 30 40 50 60 70 और ये 5 75। फिर मैंने 35 कदम पीछे गिना, मतलब फिर 75 में कितने दिए बेच दिए उसने, 35 दिए बेच दिए थे ना। अभी देखो कितने बेचे हैं, 35 बेचे हैं, तो उसने 35 कम कर दिए। तो यहाँ 75 से वो उल्टी तरफ 35 चला, तो 5 तो ये 10 20 30 ये, तो यहाँ पहुँचा 40 भी। तो अब इसका अर्थ यह है कि अगर हम 35 को 75 में से निकाल लें तो उसका उत्तर 40 होगा। मतलब इतने दिए अगर हम निकाल लें 35, तो उसका उत्तर 40 होगा, क्योंकि 10 20 30 40 दिए बचे। ठीक, तो उसका देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है 75 दिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक है 35 दिए। तो जब हम इतने दिए कम कर देंगे, काट देंगे, मतलब बेच दिए हमने इतने दिए, तो हमारे पास कितने बचे, कितने दिए बचे हमारे पास बचे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 40 दिए। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहा है। अब देखो, तो उन्होंने फिर क्या करा, 75 में से 35 को घटा दिया, तो 5 में से 5 दिए कम हो गए तो 0 बचा, और 7 में से 3 दिए कम हो गए तो 40 बचा। ठीक, मतलब 4 बचा, तो 75 में से 35 गए 40 दिए। अब देखो यहाँ, यदि हम 32 में से 12 निकालते हैं तो हमारे पास 20 बचते हैं। देखो 32 में से 12, तो यहाँ पर हो गए 32, 10 20 30 और 2 नीले के, ये हो गए 32। अब इसमें से 12 कम कर दिए, तो देखो 10 तो यही हो गए पीले वाले,
और 2 नीले वाले कम कर दिए, तो यहाँ तक उसने दिए जो है ये कम कर दिए। अब कितने दिए बचे, ये वाले दिए बचे ना सारे, तो 10 पीले हो गए, 10 नीले हो गए, तो 10 20 20 दिए बचे। ठीक है, यदि सुबह हमारे पास 32 दिए थे और शाम तक 12 बेच दिए तो कितने दिए बचे, 20 दिए बचे। ठीक, इनका पता लगाने के लिए भी हम गिनलड़ी का उपयोग कर सकते हैं। तो इनका पता लगाने के लिए भी गिनलड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर 18 है, 18 में से 9 लिए, तो यहाँ 10 तो ये हो गए पीले वाले और 8 ये हो गए यहाँ नीले वाले, तो इसमें से 9 ले लिए, मतलब 9 कम कर दिए, तो -9 करें ना इसमें से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कम करें तो कितने बचे, 9 दिए ही तो बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 9। ठीक है, आगे देखो 12 में से 8 लेने पर कितने दिए बचेंगे, तो 12 ले लो, 10 ये हो गए पीले और 2 नीले हो गए, इसमें से 8 कम कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बचे, 4 बचे, तो यहाँ 4 लिख दो। ठीक है, अब कह रहा है 30 में से 18 कम करने हैं, तो 10 20 और 30, तो 30 में से 18 कम करो, तो 10 तो ये हो गए और 20 ये हो गए, तो 20 में से यहाँ से कम कर लो, देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 10 ये कम हो गए, ये वाले कम हो गए 10 और 8 ये कम हो गए, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ लिख दो। ये है गिनलड़ी से घटाने का तरीका। अगला देखो 23 में से 14 लेने पर, तो 23 लो, 10 20 और 3 ये हो गए, अब इसमें से 14 कम करने हैं, तो 14 कम करो, तो 1 2 3 तो यही हो गए कम। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बचे कितने, 9। देखो कैसे, दूसरा रंग लेके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ लिख दो 9। ठीक है, अब आगे 26 में से 17 घटाने पर, तो 26 लो, 10 20 और 21 22 23 24 25 26 ये हो गए, अब इसमें से 17 कम करने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 कम हो गए, अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बचे हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखो, कल हमने बचे हुए दियों को गिनलड़ी पर गिना था, बताओ तुमने ये कैसे किया था, क्योंकि मेरे घर पर तो गिनलड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, गिनलड़ी कागज़ पर बना लेते हैं। ये कहता है यदि मुझे 19 में से 15 लेने हैं तो मैं पहले 19 गिनूंगा, उसके बाद 15 कदम पीछे जाऊंगा, मतलब पीछे की तरफ आ जाऊंगा। तो देखो यहाँ पर इस बच्चे ने गिनलड़ी बनाई है गिनती वाली, तो ये 19 पर था, 19 लिए इसने, फिर उसने 15 कम करे, तो 15 पीछे की तरफ चलता गया, 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो कितने बचे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बिटिया कहती है मेरे पास गिनलड़ी पर घटाने का एक और तरीका है। ये देखो, ये बहुत स्मार्ट है। देखो, हम सीधे 10 कदम पीछे जा सकते हैं, तो वो 19 से सीधे 10 कदम पीछे गई 9 पर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर उसने कहा 5 कदम हम पीछे जाकर 4
पे पहुंच जाएंगे, 4 तक जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 कदम पीछे गई, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो, आओ संख्या रेखा पर कुछ और अभ्यास करें। संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखो, संख्या रेखा क्या है? 26। 26 में से कितने कम करें और कितने आ जाएं? तो 26 में से कितने कम करें? 15 कम करें। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर 11 पे आ गए। तो यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे 11। ठीक है, अब आगे देखो, यह है 39। 39 में से 28 कम करेंगे। तो पहले तो 39 में से सीधे 10 कम करें, फिर 10 कम करें। ठीक है, और फिर बाकी के आगे आगे कम करें। तो कितने आएंगे यहाँ पर? 11। ठीक है, मतलब 10 यहाँ कम करें, 10 यहाँ, बाकी के 8 यहाँ कम कर दिए। ठीक, अब आगे देखो, इसमें कितने हैं, कहाँ तक है संख्या है? 40 तक है। तो 40 लिखो यहाँ पर। तो 40 में से कितने कम करें? 10 20 30, ठीक है, और 1 31, 9 तक। तो यहाँ 31 लिखेंगे। तो कितने बचेंगे? 9। ठीक, आगे देखो, आगे कहाँ तक लिया है? 38 तक। तो 38 लिखा है ना, ये 38 में से 11 कम कर दिए। तो कितने बचे? 8 में से 1 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27। ठीक, अब आगे 22 थे और 22 ही कम कर दिए, मतलब 22 तक लिया उन्होंने। ये था 22 और 22 ही पीछे चले गए। तो 22 ही जब पीछे चले जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सारे नंबर कम हो जाएंगे, बचेगा 0। ठीक है, 14 लिया हमने, मतलब हम थे यहाँ पर 14 पर, और 14 में से 0 कम हुआ, मतलब 1 भी कम नहीं हुआ। तो कितने बचेंगे? 14 ही बचेंगे। ठीक है, उसके बाद है 35। 35 में से 12 कम कर दिए तो बचे कितने? 23। देखो 35 कहाँ है? 35 है ये, और 12 कम करें तो 10 तो आ गए यहाँ तक, 30 से 25 तक, और फिर 2 और कम करें। ठीक है, तो कितने बचे? 23। ठीक, अब आगे ब्लॉक्स का खेल। मेरे पास 45 हैं। क्या है? 45 ब्लॉक्स हैं। मैंने 12 अपने मित्र को दे दिए, मेरे पास बचे हैं। अब देखो 45 हैं जिसमें से 12 दे दिए, तो 45 में से 12 गए तो मेरे पास ये बचे हैं 10 20 30 और 3 33। ठीक, अब यहाँ घटाओ, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3, 33। फिर 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3। ठीक, 37 में से 24 घटाएं तो देखो 10 20 30 और 31 32 33 34 35 36 37। 37 है, 37 में से कितने घटाने हैं? 24 घटाने हैं। तो पहले तो 20 घटाओ। तो देखो 2 लाइनें कट रही हैं ना ब्लॉक्स की, एक ये और एक ये। 20 घट गए, फिर घटाए हैं 4 ये घटाए, तो एक लाइन तो ये बची ब्लॉक्स की, मतलब 10 और 3 ये, कितने बच गए? 13। तो 7 में से 4 गए 3, 3 में से 2 गया 1, 13 बचे। ठीक, अब आगे आओ करें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 में से 3 काट दो, बचा 1। अब 2 है, 2 बचा ना इधर, तो 2 लाइनें खींच लो, 1 काट दो, बची 1। ठीक, अब ये है 4, तो 1 2 3 4, 4 में से 1 काट दो, बचा कितना? 3। अब ये 5 है, 5 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने घटाने? 3, 3 लाइन काट दो, बचे 2। ठीक है, अगला देखो 2 में से 2 काट दो, दोनों कट गए, बचा 0। अब है 3, 1 2 3 में से 1 काट दो, बचा 2। फिर है 46 में से 34 घटाना है, तो 6 लाइनें खींचो पहले, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 4 काट दो, बची कितनी? 2। फिर है 4, 1 2 3 4,
3 लाइनें काट दो, 1 2 3 बचा 1, आया कितना उत्तर 12। आगे, शिखा के पास 82 रुपये हैं, उसने 22 रुपये की पेंसिल खरीद ली। अब उसके पास कितनी राशि बची है? राशि का मतलब रुपए बचे हैं, रुपए कितने बचे उसके पास, मतलब कितने रुपए थे उसके पास? 82 रुपये थे। पेंसिल कितने रुपए की खरीद ली उसने? 22 रुपये की। तो उसके पास कितने बचे? घटा का निशान ये है, घटाना है हमको। तो 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 2 गए 6, 60 रुपये बचे उसके पास। कितने बचे? 60 रुपये। आगे है, रूबी के पास 60 रुपये हैं, उसने 20 रुपये की नोटबुक खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि बची है, मतलब कितने पैसे बचे हैं? राशि का मतलब रुपए पैसे। तो 60 रुपये थे उसके पास, उसने 20 रुपये की क्या खरीद ली? नोटबुक खरीद ली। अब ये लगाया हमने घटा का निशान, ये लाइन जो है ये घटा की है। तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गए 4, तो उसके पास बचे कितने? 40 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब इससे अगला पेज जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।